पिछले भाग में आपने देखा कि साक्षी अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है जहां उसे एक अजीब गुड़िया मिलती है। साक्षी उसे अपना दोस्त बना लेती है, लेकिन अब उसकी मां नहीं चाहती कि साक्षी एक पुरानी और अजीब दिखने वाली गुड़िया के साथ खेले, इसलिए वो उसे फेंकने को कहती है, जिससे साक्षी नाराज हो जाती है और सबसे बात करना बंद कर देती है। अब आगे साक्षी ने पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं की थी। दादी सुनीता ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कमरे में जाकर अपना रूम लॉक कर देती। बार बार खाने के लिए बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। राम सिंह खाना खिलाकर आया है अभी साक्षी को, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लड़की को। हम सबसे तो बात ही नहीं कर रही है, ना हमारे कहने से खाना खा रही है। नौकरों के हाथ से खाना मंजूर है, लेकिन हम लोगों से नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है माँ जी? साक्षी के कमरे से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अपने डॉल से बात कर रही है, लेकिन हमें देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे शक्ल भी देखना न चाहती हो। बेटा, होता है बच्ची है, उसे वो गुड़िया अच्छी लग रही है, इसीलिए उसे इतना लाड दिखा रही है। अभी उसे अच्छा बुरा नया पुराना कहाँ समझ आता है। खत्म करो इस बात को और कह दो सॉरी। इकलौती बेटी की हालत देखकर और सुनीता के कहने पर रेवती और राज साक्षी को सॉरी बोल देते हैं। सॉरी सुनकर साक्षी अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अच्छा, आइसक्रीम खाने चलें? फिर तुम्हें नए टॉयज भी दिला देंगे, तो तुम्हें इस पुरानी डॉल से नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम और ना ही नई डॉल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। साक्षी अपने डॉल को कसकर सीने से लगा लेती है और फिर से जाकर बेड पर उससे खेलने लगती है। उसी रात रेवती, जाओ और जाकर साक्षी की वो डॉल उठाकर स्टोर रूम में रख दो। मैं नई डॉल लाया हूँ, वो उसके रूम में रख देना। सुबह जब उस सुंदर सी डॉल पर उसकी नजर पड़ेगी तो अपनी उस गंदी सी डॉल का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। रेवती देर रात गए साक्षी के कमरे में दाखिल होती है। साक्षी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेवती उसके हाथ से डॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया को स्पर्श करती है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। क्या था ये? घबराते हुए रेवती एक बार फिर से डॉल को उठाती है और उसे ले जाकर स्टोर रूम में पटक देती है, और फिर राज की लाई नई गुड़िया वहां रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन राज और रेवती बड़े खुश थे कि अब उन्हें उस मनहूस सी दिखने वाली डॉल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सुबह 8 बजे जब साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है तो साक्षी के हाथों में फिर से वो डॉल दिखाई देती है। साक्षी बेटा, ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? माँ की बात सुनकर साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये डॉल तो मेरी है ना, तो और कहाँ जाएगी? लेकिन बेटा, मैंने देखा था, सुबह ये घर में कहीं नहीं थी। पापा, वो एमिली मेरे साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही थी। वो छुपी हुई थी और मुझे ढूंढने के लिए कह रही थी। तुम्हें किसने कहा वो तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए छिपी है? अरे मम्मा, एमिली ने बताया, और कौन बताएगा? उसने मुझे आवाज लगाकर कहा मुझे उसे ढूंढना होगा। सुबह 5 बजे बिस्तर पर सो रही साक्षी की नींद एक आवाज से टूट जाती है। साक्षी को सुनाई देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। साक्षी, उठो साक्षी, वरना तुम हार जाओगी। साक्षी, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? अरे एमिली कहाँ चली गई? वो तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। मैं एमिली हूँ साक्षी, आओ मुझे ढूंढो और बाहर निकालो। साक्षी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है। एमिली, मैंने पकड़ लिया, तुम स्टोर रूम में हो ना? ठीक पहचाना, आओ मुझे बाहर निकालो। साक्षी दरवाजा खोलकर स्टोर रूम में जाती है और एक बॉक्स के अंदर रखी हुई डॉल एमिली को बाहर निकाल लेती है। आपको पता है, जब मैंने एमिली को आइस स्पाइस कहा तो एमिली जोर से हंसने लगी और उसके बाद मैं उसे अपने रूम में ले आई। इतना कहकर साक्षी हंसते हुए वापस अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। साक्षी की बातें सुनकर रेवती और राज का सर चकरा गया था। ये क्या बातें कर रही है? अरे वो सोई नहीं होगी, बस तुम्हें देखकर सोने का नाटक कर रही होगी। उसने तुम्हें गुड़िया छुपाते देखा होगा, तभी वो डॉल वहां से ले आई। और क्या? हद हो गई। अब तो बस एक बार मेरे हाथ लग जाए ये डॉल,
पेट्रोल छिड़ककर सीधा आग लगाऊंगी इस डॉल में, तभी इससे पीछा छूटेगा। रेवती के इतना कहते ही साक्षी की चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी लोग दौड़कर साक्षी के कमरे में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम सी जाती हैं। साक्षी आग आग चिल्ला रही थी और उसके फ्रॉक के फिल से आग की लपटें उठ रही थी। राज, कुछ करो मेरी बच्ची। राज दौड़कर कंबल उठाता है और साक्षी के फ्रॉक को उसमें लपेटकर आग बुझा देता है। बहुत जलन हो रही है मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। हल्का सा बन हुआ है, मम्मा दवाई लगाएगी, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, ये सब हुआ कैसे? आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता पापा, अचानक आग जलने लगी। कमरे से पेट्रोल की महक भी आ रही है। यहाँ पेट्रोल कौन लेकर आया? समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कैसे हुआ। मैडम, बेबी के कमरे में तो आज कोई गया ही नहीं। हमारा पूरा स्टाफ तो अभी अंदर आया है। साक्षी के साथ हुए इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया था। कोई समझ नहीं पा रहा था अचानक आग कैसे लग जाएगी, क्योंकि साक्षी को तो अभी भी माचिस तक जलाना नहीं आता था। आग वाली घटना को कुछ दिन बीत गए थे। साक्षी के जख्म भी ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी साक्षी अब पहले की तरह पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी नहीं मचाती थी। या तो वो अपने बुक में स्केच बनाती रहती या फिर डॉल से बातें करती। ना पहले की तरह टीवी देखने की जिद करती, ना खाने की। भाभी, क्या हो गया है साक्षी को? लगता है ये नया घर उसे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है वो अकेलापन फील कर रही है। यहाँ उसके कोई दोस्त भी नहीं है और छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए स्कूल में भी किसी दोस्त से नहीं मिल पा रही है। मैं कुछ करता हूँ। विराज कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाता है और फिर उन्हें लेकर अपनी भतीजी के पास जाता है। साक्षी, आओ मेरे पास, देखो मैं क्या लाया हूँ। चाचू, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। अरे देखो तो चाचू क्या लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चाचू जानते हैं कि तुम नए घर में शिफ्ट हुई हो और यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अभी स्कूल के भी वेकेशंस चल रहे हैं, इसलिए तुम लॉनली फील कर रही हो। चाचू ने तुम्हारी उदासी का एक सॉल्यूशन निकाला है। जानना चाहोगी? इधर आओ, ये देखो इस इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा है। साक्षी चाचू के पास आती है और एक कार्ड लेकर पढ़ने लगती है। गेट टुगेदर पार्टी एंड साक्षीज न्यू विला। रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सबको मना कर देता हूँ और वो केक पिज्जा वगैरह भी रिटर्न करवा देता हूँ। नहीं चाचू, मुझे पार्टी करनी है, बहुत मजा आएगा। एमिली की भी फर्स्ट पार्टी होगी। बेटा, पापा की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगी। विराज, किसी और दिन कर सकते हैं ना? माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों गुड़िया रानी को ऐसे कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो, लेकिन चाचू तो आज फ्री है ना। मैं आपको आज आपकी गेट टुगेदर पार्टी अरेंज करने में मदद करूंगा, ओके? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रही थी। चाचू, सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मॉल में जाकर साक्षी अपने सारे दोस्तों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स खरीदती है और फिर वहां से लौटकर पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद रेडी होकर अपने दोस्तों का वेट करने लगती है। अरे, ये रिया का अचानक फोन आ गया। नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। साक्षी बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। विराज कुछ देर तक अपनी मंगेतर से बात करता है। जब तक वो फोन पर बातें कर रहा था, साक्षी के सारे दोस्त घर पर आ गए थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी, आओ ना हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? पार्टी तो तुमने ही दी है और तुम ही एक कोने में गुमसुम बैठी हुई हो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम लोग एंजॉय करो, मैं यही ठीक हूँ। कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड, मेरी डॉल एमिली। अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल?
कितनी गंदी लग रही है। ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती। इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है। कितनी अजीब सी है इसकी आंखें। मैं होता तो इसे टच भी ना करता। छी छी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का डॉल का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए अब वो गुस्से में एक कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से करा रहे थे और दूसरी तरफ साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का ये अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से करा रहे थे। पार्टी में हो रही चीख पुकार को सुनकर विराज फोन रखकर दौड़ते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है साक्षी के दो दोस्त बुरी तरह से दर्द से करा रहे हैं। विराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बेटा क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? जो हुआ अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़ी डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम अपनी डॉल को देखकर मुस्कुराए जा रही हो। ये मेरी दोस्त है मम्मा, मैंने बताया था ना। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये दोस्त है? ऐसे खिलौनों को दोस्त कौन बनाता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते। एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन आता है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड अनु की माँ का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना। अनु और उनकी मम्मा भी आ रहे हैं। तुम भी रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे नहीं जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहां से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगी इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। आखिर क्या चल रहा है रेवती के घर में? साक्षी के अजीब बर्ताव का कारण क्या समझ पाएगी रेवती? क्या आने वाला समय कोई अनहोनी लेकर आएगा? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग। और हाँ दोस्तों,